बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस्ड एसएलओ है कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स अप टू 99 यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी जिसमें आप मोर, लेस, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, सेम एज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे। लेकिन इसमें देखें तो इस एसएलओ के दो हिस्से हैं। पहला जो है वो है कंपैरिजन पे और दूसरा है ऑर्डरिंग पे। ठीक है, तो पहले हम कंपैरिजन सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्डरिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है। ये हमने 99 तक कंपेयर करने की कोशिश करनी है। समझ लेते हैं पहले। कंपैरिजन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है एक लाइन में। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स मींस टू फाइंड विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर देन द अदर। भाई देखें, जब कभी भी आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपका टारगेट क्या होता है? या तो आप फाइंड करना चाह रहे होते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर ये फाइंड करना चाह रहे होते हैं कौन सा नंबर छोटा है। समझ आ रही है? ग्रेटर का मतलब है बड़ा और स्मॉलर का मतलब है छोटा। यहां तक समझ आई है मेरी बात? मैं मिसाल देता हूं, जैसा कि एग्जांपल नंबर 13 में है कि ये कितनी उंगलियां नजर आ रही हैं? 1। यहां पे कोई भी उंगली नहीं है, इसका मतलब है 0। तो इससे क्या पता चलेगा कि 1 बड़ा है 0 से, 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको याद कैसे रखना है मैं वो भी डिटेल में समझाता हूं। एक और मिसाल समझ लेते हैं। ये कितनी उंगलियां हैं? 2। ये कितनी उंगलियां हैं? 3। तो इधर से पता चलता है कि 2 इज लेस देन 3। भाई 2 3 से छोटा होता है। अब यहां पर कैसे समझ आए? हमें अभी तक नहीं पता चल रहा कि ग्रेटर और लेस कैसे है। तो इसको समझने के लिए आप फॉरवर्ड काउंटिंग का इस्तेमाल कर लें। जो हमने पीछे फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ी हुई है उसको इस्तेमाल करें। देखें, जैसा कि ये नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 9, एक नंबर लिखा हुआ है 5। तो आप 5 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 5 6 7 8 9। तो 5 देखें पहले आता है, 9 बाद में आता है। तो जो नंबर पहले आएगा फॉरवर्ड काउंटिंग में वो हमेशा छोटा होगा, जो बाद में आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो इधर से पता चल गया कि 9 इज ग्रेटर देन 5। ये हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? 5 और 4, यानी कि 9 उंगलियां हैं। इधर हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10। इसका मतलब ये क्या है? 9 इज लेस देन 10। वजह क्या बनी? देखो, जब 9 से आगे काउंट करें तो फिर 10 आता है। अब इसका मतलब है 10 बाद में आता है, 9 पहले आता है। तो लिहाजा 9 क्या होगा? 10 से छोटा होगा। तो ये कंपैरिजन आपने याद रखना है। अच्छा, कंपैरिजन में ना एक तीसरी चीज और भी आ जाती है जिसे हम सेम एज कह देते हैं। इसको इक्वल भी पढ़ते हैं, जैसा कि ये एसएलओ में आपके सामने मेंशन था ना। तो सेम एज या इक्वल एक चीज है कि अगर आपके पास दोनों, भाई मैं ये कहता हूं कि 2 हाथ इधर है, इधर मैंने इधर भी 2 हाथ बना दिए, तो अब मैं मालूम करूं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूं। तो फिर उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन में ना तो ग्रेटर देन का वर्ड आता है, ना लेस देन का, बल्कि इक्वालिटी का या सेम एज का वर्ड आता है, यानी जब दोनों एक जैसे हों। इसी को समझने के लिए एग्जांपल नंबर 14 देखें। लेट अस फाइंड व्हिच वन इज स्मॉलर इन नंबर 67 एंड 63। अब चूंकि 2 डिजिट नंबर आ गया, 1 डिजिट में तो बड़ा आसान था। अब जब 2 डिजिट नंबर आ गया तो इसके लिए आपने इसको क्या करना है? डीकंपोज करना है दोनों नंबरों को टेंस और वंस में। डीकंपोज करने का मतलब क्या होता है? जैसा कि ये 67 है तो इसकी टेंस प्लेस अलहदा कर लो, वंस अलहदा। 63 है तो इसकी टेंस अलहदा, वंस अलहदा। अब जब टेंस वंस अलहदा हमने कर लिए, ये देखो, तो फिर हमने स्टार्ट कैसे लेना है? आपने हमेशा लेफ्ट साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करना है। जब कभी भी 2 डिजिट नंबर का कंपैरिजन आए, आपने हमेशा लेफ्ट वाली प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट वाली में हमारे पास कौन सी होती है? टेंस। इनको चेक किया, जब हमने चेक किया भाई ये तो बराबर आ गए, सेम आ गए। ठीक है भाई, 6 और 6 दोनों सेम है, तो इसमें तो कंपैरिजन का पता ही ना चला कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो फिर हमने दूसरा क्या करना होता है? उसकी वंस प्लेस को कंपेयर करना होता है, जैसा कि इधर आ रहा है 7 और 3। अब जरा गौर करें, जब आप काउंटिंग करते हैं तो 7 पहले आता है या 3 पहले आता है? जल्दी से बताएं। जब आप काउंटिंग करते हैं तो 7 पहले आता है या 3? ऑब्वियसली 3 पहले आता है, 7 बाद में आता है। तो इधर से हमें क्या पता चलता है कि ये वाला नंबर जो है इस वाले नंबर से छोटा है।
यानी स्मॉलर है। तो जब इसकी इस प्लेस वैल्यू से हमें पता चल गया कि 3 इज लेस देन 7, तो लिहाजा 63 जो होगा वो इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर होगा, यानी स्मॉलर नंबर होगा। बात समझ आ गई है। उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया जो आपने याद रखना है, जब कभी भी आपके पास 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर का कंपैरिजन आए तो 1 डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर से छोटा होगा। भाई देखें 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक चले जाओ तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे 1 डिजिट हैं। उसके बाद ये 10 से लेकर 99 तक जितने नंबर हैं ये सारे हैं 2 डिजिट नंबर। तो जब कभी आपको 1 डिजिट और 2 डिजिट का कंपैरिजन आए तो आप बेफिक्र होकर बता सकते हैं कि हमेशा 1 डिजिट वाला नंबर दिए गए 2 डिजिट नंबर से छोटा ही होगा। क्लियर है। अब ये मेंटल मैथ्स का आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 75? भाई 75 में टेंस कितने हैं? आपको ये पता है कि ये राइट साइड वाला जो डिजिट होता है इसे हम वंस कहते हैं और ये जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट होता है इसे हम टेंस कहते हैं। तो पता चला कि 75 में टेंस कितने हैं? 7। पार्ट 2 देखें। हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन अ 2 डिजिट नंबर? भाई कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, जो आपके ज़हन में आता है कोई भी लेके देख लें। मैं 66 ले लेता हूं, ये 2 डिजिट नंबर है। भाई 2 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली इसमें 2 ही प्लेसेस होंगी ना, एक 1 होगी और एक 10। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? 2। क्या होगा? 2, क्योंकि किसी भी 2 डिजिट नंबर में हमेशा 2 ही प्लेसेस होती हैं। आखिरी क्वेश्चन देखें। विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर? भाई जो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है? सबसे छोटा। तो चलें देख लेते हैं सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है। आपने 0 से लेकर ये काउंटिंग पढ़ी हुई है ना, ये 9 पर पहुंचते थे तो 9 के बाद आता था 10, 10 के बाद 11, फिर उसके बाद 12 और चलते चलते हम 99 तक नंबर्स पढ़े हुए हैं। हमसे पूछा गया है, आपने अपने जहन से सोच के बताना है कि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो जल्दी से सोचें आपके जहन में कौन सा नंबर आ रहा है। भाई 0 से लेकर 9 तक तो सारे हैं 1 डिजिट, अब 10 से लेकर 90 तक हैं सारे के सारे 2 डिजिट। तो क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? 10। क्लियर है। तो ये मेंटल मैथ के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी एहतियात से आप लोगों के लिए बनाए गए हैं कि आपके ग्रेड लेवल पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं आपको इसको बताना भी आना चाहिए, आप बोल के बता सकें, सोच के बता सकें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1M। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टिक द स्मॉलर नंबर एंड क्रॉस द ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर को आपने टिक करना है और ऑब्वियसली जो बचेगा वो ग्रेटर ही होगा, उसको हम क्रॉस कर देंगे। देखें 2 और 3 काउंटिंग सोचें, काउंटिंग में 2 पहले आता है, लिहाजा ये छोटा होगा ये बड़ा है। 7 और 3, 7 और 3 में देखें पहले कौन सा नंबर आता है? पहले 3 आता है ना, फिर कहीं जाके 7 आता है, तो ये छोटा है ये बड़ा है। इसी तरह पार्ट सी और डी में जज कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कलर द बॉक्स विद द ग्रेटर नंबर। अब ये पार्ट ए तो बिल्कुल सिंपल है, 1 डिजिट का आप खुद कर सकते हैं। पार्ट बी को देखें। भाई आपने जो बड़े वाला है ना उसमें कलर करना है। देखें जी 27 है, एक तरफ है हमारे पास 23। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपने 10th प्लेस को कंपेयर करना है, ये तो सेम है भाई, एक जैसी है ना। तो फिर क्या बचा? 7 और 3। अब काउंटिंग में देखो 7 पहले आता है या 3? ऑब्वियसली 3 पहले आता है, लिहाजा ये वाला नंबर क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉलर होगा। तो इसका मतलब है बड़ा कौन सा हुआ? 27। तो बड़े वाले में कलर कर दो। इसी तरह पार्ट सी देख लें। आपके पास है जी 73 और 24। इसमें भी जब आपने कंपैरिजन स्टार्ट करना है तो पहले टेंस वाली प्लेस का कंपैरिजन। तो इधर देखो, इधर तो हमें यहीं से पता चल गया कि 7 काउंटिंग में जब देखते हैं तो 2 पहले आता है, 7 बाद में आता है। जो नंबर बाद में आता है ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होगा। अब आपके जहन में आए कि सर आपने ये 3 वाले को क्यों नहीं कंपेयर किया? भाई मैंने इस वजह से कंपेयर नहीं किया, मुझे पहले वाले डिजिट से ही समझ आ गया। मैंने कहा था ना स्टार्ट हमेशा लेफ्ट से लेना है, तो लेफ्ट वाले नंबर पहले नंबर से ही हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो लिहाजा हमने अगले को चेक नहीं करना इस सूरत में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कलर द बॉक्स विद द स्मॉलर नंबर। भाई अब जो छोटा है उसको आपने कलर करना है, बड़े को नहीं छोटे को। तो पार्ट ए में देखें ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है। तो मैंने आपको पीछे रिमेंबर बॉक्स में एक पॉइंट बताया था
कि 1 डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर से छोटा होता है। तो लिहाजा इसमें आप क्या करेंगे, इस वाले 6 को कलर कर देंगे। पार्ट बी देख लेते हैं। इधर क्या है 92, इधर क्या है 89। तो स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट साइड से। लो जी, लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट ले लिया। इधर आ रहा है 9, इधर आ रहा है 8। तो काउंटिंग देखते हैं। काउंटिंग में जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 चलते चलते आप 8 पे और फिर 9 पे आते हैं। तो इधर से देखो पहले कौन सा नंबर आता है 8, बाद में कौन सा आता है 9। तो जो पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। तो हमने छोटे वाले को करना था ना कलर, तो लिहाजा किस में कलर करेंगे 89 वाले में। अब पार्ट सी इसी लिहाज से कर लेंगे। तो फिर बच्चों ये था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी हमने उस SLO का एक पोर्शन कवर कर लिया कि जिसमें हमने 99 तक यानी 2 डिजिट नंबर तक का कंपैरिजन सीखना था, वो हमने इस एक्सरसाइज में कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।